हेलो दोस्तों। वजीरेक्स का काला चिट्ठा जो है वो सामने आ चुका है। कल रात ही बाइनेंस का एक ब्लॉग पोस्ट आया जिसमें उन्होंने पूरा क्लैरिफिकेशन दिया है, क्योंकि वजीरेक्स ने तो हर संभव प्रयास किया है कि सारा ब्लेम दूसरों पे डाले, और बहुत समय से वो बाइनेंस पे ब्लेम डाल रहा था कि वही कंट्रोल करते हैं वजीरेक्स को, और वहीं से कंट्रोल करके और हमारा फंड रुके हुए हैं, जिसके चलते जब तक डिस्प्यूट जो हमारा ख़त्म नहीं होगा बाइनेंस के साथ, तब तक हम यूजर का फ़ंड वापस नहीं करेंगे। तो ऐसा सब चाल जो है वजीरेक्स के द्वारा चला जा रहा है, जिससे ये साफ तौर पे पता चलता है दोस्तों कि वो सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं, जिससे वो जितना से जितना चाहे वो और समय ले रहे हैं ताकि और कुछ ट्रिक सामने आ जाए जिससे वो यूजर का फंड को ना दे या और लेट करें, या वो उस फंड को यूज करके और कुछ बुल रन में फ़ायदा उठा सके उसका। वजीरेक्स हमेशा से ये बोलती आई है कि वो वजीरेक्स जो है बाइनेंस कंट्रोल करती है ना, लेकिन यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि बाइनेंस डिड नॉट एक्वायर वजीरेक्स। ना कभी इसको एक्वायर हुआ है, ना कंट्रोल करती है कभी वजीरेक्स को, जबकि वजीरेक्स ये ब्लेम डाल रही है सारा बाइनेंस पे। तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। और दोस्तों, जो डिस्प्यूट चल रहा है जो वजीरेक्स ने बाइनेंस पे डाला है, उसका जो भी फैसला है वो ये नहीं होगा कि उसका मतलब ऑपरेट करती है, मतलब जिससे वो मालिक साबित हो जाए बाइनेंस, है ना। तो ये सब सिर्फ ब्लेम गेम डाला जा रहा है और अपने आप को सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए। और वजीरेक्स ये पूरी कोशिश कर रही है लोगों को दिखाने का कि बाइनेंस रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब बाइनेंस रिस्पॉन्सिबल है वजीरेक्स के जो हैक हुआ है उसमें फ़ंड को लौटाने का, जबकि ऐसा बात है ही नहीं। जबकि वो ना कंट्रोल करती है ना ओन करती है वजीरेक्स को, तो वो क्यों देगी फ़ंड। ये पूरा का पूरा जो मामला है सिर्फ वजीरेक्स को हैंडल करना है और वजीरेक्स को लौटाना है, जबकि ये सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ा खुलासा जो यहाँ ये किया गया है कि बाइनेंस ने कहा है बाइनेंस डज नॉट होल्ड एनी वजीरेक्स यूजर फंड, मतलब कि वजीरेक्स के किसी भी यूजर का एक भी पैसा जो बाइनेंस से नहीं रखी है अपने पास। जबकि वजीरेक्स और निश्चल शेट्टी के कई अपने ट्वीट में ये लग रहा है उनके ट्वीट से कि जैसे बाइनेंस ने ही वजीरेक्स के यूजर का फंड रखा हुआ है, इसी चलते वो नहीं दे पा रहा है। और इसमें ये भी बात है दोस्तों कि सिर्फ यूजर का जो फंड जो भी बचा था उससे भी 100 करोड़ रुपये निश्चल शेट्टी ने निकलवा लिए ताकि वो केस लड़ सके। 100 करोड़ रुपये इतना पैसा, मतलब कि कौन सा केस लड़ेंगे वो पता नहीं, मतलब कि 100 करोड़ रुपया कितना होता है दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं। वो उन्होंने एक तो पहले ही से यूजर का फंड हैक हो गया, उससे भी खर्चे कर रहे हैं निकाल, ये नहीं कि जितना वो प्रॉफिट की है अभी तक कंपनी उससे कुछ खर्च करें। तो ये सब तो बहुत गलत बात है दोस्तों। और दोस्तों, बाइनेंस ने कहा है बाइनेंस हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हैक। बाइनेंस ये अपना पूरा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, क्योंकि बाइनेंस का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको लेकर। वजीरेक्स जो है सेल्फ एंटिटी है, बाइनेंस का इससे कोई लेना देना नहीं। और निश्चल शेट्टी ये दिखा रहे हैं बाइनेंस जो है रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वजीरेक्स का जो जितने भी यूजर फंड थे वो कब का बाइनेंस से निकाला जा चुका है, तो कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गई बाइनेंस। और यहाँ पे दोस्तों, निश्चल शेट्टी ने जितने भी झूठ अभी तक बोले हैं यूजर्स से वो सब यहाँ पे बताया गया है। जैसा कि निश्चल शेट्टी ने हमेशा मिसलीड ही किया है वजीरेक्स कस्टमर सबको, और उनके एफिडेविट में भी जो कि सिंगापुर हाई कोर्ट में डाला गया है उनमें समहाउ यही दिखाया गया है कि कहीं ना कहीं बाइनेंस जिम्मेदार है, जबकि उनको खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि उनके एक्सचेंज से उनके हाथों से गया है क्रिप्टो यूजर्स का। और दोस्तों, बाइनेंस ने यहाँ पे साफ तरह से बता दिया है कि
जैसा कि यहाँ पे प्रोपेगेट किया गया है जेटाई और मिस्टर सेट्टी के द्वारा, निश्चल सेट्टी के द्वारा, ना बाइनेंस ने कभी कंट्रोल किया ना ओन किया। और जुलाई 2024 में जो हैक हुआ है उसे बाइनेंस का कोई लेना देना नहीं है, और जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ वजीरेक्स प्लेटफॉर्म का है। बहुत सारे यूट्यूबर ये भी कह रहे थे कि बाइनेंस जो है आके बचाएगी वजीरेक्स को, ये वो बहुत सारा चीज़, लेकिन वो फॉल्स बात है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। हैक हुई कंपनी को दूसरी बड़ी कंपनी क्यों खरीदेगी? अब जैसे कि एक बार हैक हो चुका है तो इसका नाम पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, तो ऐसी कंपनी में कोई दूसरी कंपनी भी इसको नहीं खरीदेगी, क्योंकि वजीरेक्स अगर फिर से चालू भी हो जाता है तो कोई इसमें फिर से नहीं जाएगा, कोई इसमें फिर से डिपॉजिट नहीं करने वाला है। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप इंडियन एक्सचेंज पे फंड ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ये लोग कभी भी यूजर्स का फंड जो है ब्लॉक कर देती है। ट्विटर पे मैंने देखा था कि बिट BNS में भी बहुत लोगों का फंड फंसा हुआ है। बिट BNS भी एक इंडियन एक्सचेंज ही था जो कि यूजर्स के फंड को अभी तक रोक के रखा है करीब 2 साल से, जिसका अभी तक कोई अपडेट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सरकार नहीं कर रही है, जबकि सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि सरकार सिर्फ टैक्स लेना जानती है और कोई रियायत नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। 2000 करोड़ रुपये एक कंपनी का गायब हो गया और कोई नेता का इसके पीछे ट्वीट नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आपको टैक्स से बचना है, इंडियन क्रिप्टो करेंसी टैक्स से बचना है, तो मेरे पास एक उपाय है जिससे आप टैक्स सेव कर सकते हो। अगर आपको जानना है तो कमेंट ज़रूर करें मेरे वीडियो के नीचे। टेक केयर।